ट्रंप ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मोदी जी के ऐसे राज मेरे पास हैं जिसको अगर मैं बता दूं तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। तो अब अमेरिका की कपास गुजरात में आएगी और अमेरिका की कपास गुजरात में जब बिकेगी हमारा किसान उससे कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो हमारे किसान की कपास ना तो इंडिया में बिकेगी और ना वो अमेरिका में बिकेगी। हमारा किसान कहाँ जाएगा? ऐसी ट्रीटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएसए के साथ क्यों की, इसके बारे में ट्रंप ने खुद बताया कि क्यों की। इंडो यूएस डील के बारे में ना, हाँ। ये बेहद दुख की बात है। अब जैसे हम गुजरात का एग्जांपल लेते हैं, गुजरात मक्का उगाता है, सोयाबीन उगाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मूंगफली है, कपास है, ये जितने प्रोडक्ट्स गुजरात, ये सारे इनमें से काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं। अब इस ट्रीटी में ये लिखा है कि जो माल हम अमेरिका को भेजेंगे अमेरिका उस पर 18% लगाएगा। तो अमेरिका के अंदर जब हमारा माल जाएगा 18% महंगा होगा तो अमेरिका में हमारा कंपटीशन बचेगा ही नहीं। तो हमारा किसान जितना माल अभी तक भेजते थे सारा एक्सपोर्ट हमारा बंद हो जाएगा। अमेरिका वाले जब अपनी कपास यहाँ पे भेजेंगे उस पर पहले कितनी ड्यूटी लगती थी कपास के ऊपर? काफ़ी ड्यूटी लगती थी। वो ड्यूटी इन्होंने ज़ीरो कर दी है। तो अब अमेरिका की कपास गुजरात में आएगी और अमेरिका की कपास गुजरात में जब बिकेगी हमारा किसान उससे कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो हमारे किसान की कपास ना तो इंडिया में बिकेगी और ना वो अमेरिका में बिकेगी। हमारा किसान कहाँ जाएगा? पंजाब का। तो यही पंजाब का हाल है। तो ऐसी ट्रीटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएसए के साथ क्यों की, इसके बारे में ट्रंप ने खुद बताया कि क्यों की। ट्रंप ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मोदी जी के ऐसे राज मेरे पास हैं जिसको अगर मैं बता दूं तो मोदी जी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो मोदी जी ने अपने कुछ राज छुपाने के लिए पूरे देश के किसानों को, पूरे देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। अमेरिका के सामने उन्होंने पूरे देश को बेच दिया। ये सही नहीं है, देश कभी माफ़ नहीं करेगा इसके लिए। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी बजट पारित किया और जो गुजरात ने भी बजट जो हुआ है, तो उसके ऊपर आपका जिस तरह का आप अगर हो तो किस तरह उसका बजट का विजन आपका रहता? सबसे पहला विजन है, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगी। 1940 से उठा के देख लीजिए, जर्मनी तबाह हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जापान तबाह हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उन लोगों ने सबसे पहले, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने जोर दिया। अपने स्कूल ठीक किया, अपने अस्पताल ठीक किया, हर व्यक्ति को फ्री शिक्षा दी, अच्छी शिक्षा दी, हर व्यक्ति को फ्री इलाज दिया, अच्छा इलाज दिया। सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ, सिंगापुर ने सबसे पहले एक ही काम किया, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। तो अगर हमारी चलती है तो सबसे वही हमने दिल्ली में किया, वही अब हम पंजाब के अंदर कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने बजट का अहम हिस्सा। ये चीजें अगर हो जाएंगी तो फिर इकोनॉमी बूम करेगी, इकोनॉमी तरक्की करेगी। बड़ी बड़ी बातें करके पीआर गिरी करने से ना देश चलता है ना राज्य चलता है। ये चीजें जब होंगी तो लोग, इंडस्ट्री आएगी। आज पूरे देश के अंदर पंजाब नंबर 1 पहुंच गया, जहां तक कि इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर आ रही है। क्यों? 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आज पंजाब नंबर 1 पहुंच गया। अब जब इंडस्ट्री आ रही है हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलना चालू होगा। सर, शिक्षा में भी पंजाब नंबर 1 आ गया, शिक्षा में नंबर 1 केरला को बीट करके हम 17 नंबर पे थे 2022 में जब हमने पंजाब में सरकार बनाई थी। आज पंजाब नंबर 1 है शिक्षा के क्षेत्र में 4 साल के अंदर। केरला से पीछे, केरला से आगे आ गया। सर, गुजरात के मॉडल को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झूठ बोला गया। और पंजाब गुजरात मॉडल को जो कहा गया, आप मेरे साथ चलिए, जहां कहेंगे मैं चलने को तैयार हूं। आपके शिक्षा मंत्री कौन है? गुजरात के शिक्षा मंत्री कौन है? उनकी विधानसभा में चलते हैं, उनकी विधानसभा में किसी भी गांव में चलते हैं, हम सब लोग चलते हैं मीडिया लेके, और किसी भी स्कूल के में अंदर चलते हैं, जो उनका बेस्ट और जो उनका बेस्ट स्कूल है वो चल के देखते हैं। पता चल जाएगा क्या मॉडल उन्होंने बेचा है, केवल झूठ बेचा है। सपने। आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन है?
उनकी विधानसभा में चलते हैं, उनके यहाँ किसी भी सरकारी अस्पताल में चलते हैं, किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी में चलते हैं, देख लेते हैं क्या हाल है। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनकी विधानसभा धुरी है, वहां जाके देख लो, स्कूल और अस्पताल जाके देख लो कितनी अच्छी है, आप अपने आप जाके देख लो। तो शोर करने से देश नहीं चलता, नौटंकी करने से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए एक विजन की जरूरत है, नीयत की जरूरत होती है। नीयत नहीं है बीजेपी की, ना गुजरात में नीयत है, ना केंद्र में उनकी नीयत है। हमारी नीयत है, हम देश बड़ा, हम तरक्की कर, हम आम लोग हैं, आप ही की तरह हम लोग। कल तक हम क्या थे? हम कुछ भी नहीं थे, जैसे अभी मान साहब ने बताया। हम कोई, मेरे नाना नानी दादा दादी चाचा चाची ताऊ कोई पॉलिटिशियन नहीं था, हम पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। हम भी आप ही की तरह हम देश की तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। थैंक यू।